नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम सरदार भगवंत मान ने सोमवार को राजस्थान के जयपुर में एक टाउन हॉल में लोगों को संबोधित किया। इस अवसर पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा और राजस्थान की जनता को गारंटी दी। आज हम इसी गारंटी पर करेंगे चकल्लस। तो आइए शुरू करते हैं चुनावी चकल्लस। चुनावी चकल्लस में आज हम दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गारंटियों पर चकल्लस करेंगे जो राजस्थान की जनता को दिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और वन नेशन वन इलेक्शन की असलियत बताई। असलियत में क्या कुछ बताया जरा आप भी सुनिए, फिर चकल्लस तो करेंगे ही। हमारे को वन नेशन वन इलेक्शन से क्या फायदा होगा बताओ? गलत तो नहीं कह रहा? मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6 महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6 महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोच लेना, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना हमारे को वन नेशन। तो सीएम साहब ने कहा कि नेता सिर्फ चुनाव के दौरान ही काबू में आता है, इसके अलावा कोई नेता कभी जनता के काबू में नहीं आता। हमारे देश में हर 6 महीने में चुनाव होते हैं, इसलिए मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है क्योंकि उनको जनता के बीच जाकर कुछ कहना पड़ता है। इसलिए अब वो वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि केजरीवाल साहब कहना क्या चाहते हैं। क्या नेताओं को काबू में रखने के लिए हर 6 महीने में चुनाव हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तनिक आगे सुनते हैं, शायद बात साफ हो जाए। साफ यही होगी जो आपने अभी पहले सुना है। इन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन पर रसोई गैस का सिलेंडर 5,000 रुपए में मिलेगा जो अभी कहा है इन्होंने। मोदी जी 5 साल बाद आकर कहेंगे कि 200 रुपए माफ कर दिया। 250 रुपए किलो मिल रहा टमाटर 2,500 रुपए में मिलेगा। मेरी तो मांग है कि हर 3 महीने में चुनाव होने चाहिए ताकि ये आकर कुछ तो देकर जाएं। वन नेशन वन इलेक्शन होने पर ये 5 साल तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे और पूरी दुनिया में घूमते फिरेंगे। तनिक आप भी सुन लीजिए एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6 महीने चुनाव होते हैं, तो अब मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6 महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोच लेना, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। ये जो 250 रुपए किलो टमाटर हो रहा है ना, ये 1,500 रुपए किलो टमाटर मिलेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन कर दिया। कभी मत करना। मेरी तो मांग है वन नेशन 20 इलेक्शन होने चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होना चाहिए। हर तीसरे महीने चुनाव होगा, कम से कम ये कुछ तो दे के जाएंगे, है कि नहीं है? नहीं तो ये शक्ल नहीं दिखाएंगे अपनी। 5 साल शक्ल नहीं दिखाएंगे, ये घूमेंगे पूरी दुनिया में। तो शकल नहीं दिखाएंगे,
घूमेंगे पूरी दुनिया में। अभी वन नेशन वन दोस्त का एक और नारा इन्होंने दिया है, ऐसा केजरीवाल जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के सारे एयरपोर्ट और बिजली कंपनियां कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। इसलिए मेरी अपील है कि 2024 में ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा है। वो आके कहेंगे वन नेशन, अभी एक और नारा दिया है उन्होंने, वन नेशन वन दोस्त। कौन दोस्त? प्रधानमंत्री जी कहते हैं 140 करोड़ लोगों का एक ही दोस्त होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारे एयरपोर्ट एक ही दोस्त को देने चाहिए क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश के सारी बिजली कंपनियां एक ही दोस्त को देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कहते हैं देश की सारी कोयले की खदानें एक ही दोस्त को देनी चाहिए। ऐसा प्रधानमंत्री चुनना जो 140 करोड़ लोगों के लिए काम करे। ऐसा प्रधानमंत्री मत चुनना जो एक दोस्त के लिए काम करे। तो ये सब आलोचना करने के बाद अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के लोगों को गारंटी दी है। अब आइए गारंटी की बात कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने राजस्थान के लोगों को गारंटी दी है। इसमें पहली गारंटी बिजली पर दी है। बिजली पर गारंटी देते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजस्थान में 7 से 8 घंटे पावर कट लगते हैं। राजस्थान में बिल आते हैं लेकिन बिजली नहीं आती है। पहले दिल्ली में भी 7 से 8 घंटे पावर कट लगते थे। अब दिल्ली में 24 घंटे बिजली आती है और जनरेटर और इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई हैं। उन्होंने राजस्थान के लोगों से कहा है कि राजस्थान वालों, हमें एक मौका दे दो। राजस्थान में भी 24 घंटे बिजली देकर दिखा देंगे, यानी कि बल्ब जलाकर दिखा देंगे। मतलब 24 घंटे बिजली देकर और बल्ब जलाकर दिखाएंगे और भी मुफ्त। हर परिवार को 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त देंगे। इसमें राजस्थान के 90% परिवार कवर हो जाएंगे। सुनिए बिजली पर और बिजली बिल पर इन्होंने क्या कुछ कहा। पहली गारंटी है बिजली की। बिजली आती है कि नहीं आती है? मेरे को पता चला 7-7, 8-8 घंटे के पावर कट लगते हैं, आती नहीं है बिजली। बिल आते हैं बस, बिजली नहीं आती। 7,000 का बिल आया, बताओ भाई साहब, 7,000 रुपए का बिल आते हैं, बिजली नहीं आती। पहले दिल्ली में भी 8-8 घंटे के पावर कट लगते थे। अब लोगों ने, दिल्ली के अंदर जनरेटर की दुकानें बंद हो गई, इन्वर्टर की दुकानें बंद हो गई। 24 घंटे बिजली आती है दिल्ली के अंदर। पंजाब तो अभी 1.5 साल ही हुआ है। 1.5 साल पहले के पंजाब से पूछ लो कितने लंबे लंबे पावर कट लगा करते थे। केवल 1.5 साल के अंदर आज 24 घंटे बिजली आती है पंजाब के अंदर। एक मौका दे दो राजस्थान वालों, आपको भी 24 घंटे बिजली दिखा देंगे हम। और दूसरी बात, 24 घंटे बिजली आएगी, मुफ्त बिजली आएगी। दिल्ली में मुफ्त बिजली, पंजाब में मुफ्त बिजली, राजस्थान में भी मुफ्त बिजली आएगी। हम 300 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने देंगे। लगभग 90% परिवार कवर हो जाते हैं इसमें। लेकिन एक और बात है, बिजली के बिल, अभी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके बिजली के बिल गलत आ रहे हैं। किसी का 10,000 का बना के बेच दिया, किसी का 20,000 का बना के बेच दिया, 50,000 का बना के बेच दिया। फिर चक्कर काटते रहो इनके। बिजली दफ्तर जाते हो, बिजली दफ्तर वाला कहता है 5,000 रुपए रखो तब ठीक करूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? पुराने इतने बड़े बड़े बिजली के बिल इन्होंने बना रखे, झूठे बिजली के बिल बना रखे। आदमी की चप्पल घिस जाती है, पूरी जिंदगी बीत जाती है। फिर जब नहीं भरो तो बिजली काट जाते हैं। फिर जब बिजली काट जाती है तो कुंडी लगानी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती है? ये सब खत्म कर दिया। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी, पुराने जितने बिल थे लोगों के, सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए हम लोगों ने।
पंजाब में जब हमारी सरकार बनी, 16 मार्च को सरकार बनी थी, 31 दिसंबर तक के सारे पुराने बिजली के बिल माफ कर दिए। भाई पुराने अब चक्कर काटने बंद, नए बिल आने बंद हो गए। पुराने बिजली के बाद केजरीवाल ने शिक्षा की भी गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि आपके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी, यानी बच्चे आपके और शिक्षा केजरीवाल की। अच्छी से अच्छी और फ्री में शिक्षा दिलाने की गारंटी। प्राइवेट स्कूलों में लूट मचा रखी है, इनका लूट भी हम बंद करेंगे, ऐसा अरविंद केजरीवाल ने कहा है। सुनिएगा। गारंटी आपके बच्चों को की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं। आपके बच्चे मेरे बच्चे, आपके बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलवाने की, फ्री में शिक्षा दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है। कोई पार्टी आके नहीं कहेगी, कोई पार्टी आपके बच्चों की जिम्मेदारी नहीं लेगी। मैं आपके बच्चों की जिम्मेदारी ले रहा हूं। आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर आपके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट वाले ने लूट मचा रखे कि नहीं मचा रखे, इनकी लूट बंद करेंगे। 7 साल से 8 साल से दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी, पंजाब के प्राइवेट स्कूलों को फीस नहीं बढ़ाने दी। ये कभी पिकनिक चार्जेस, कभी डेवलपमेंट चार्जेस, कभी लाइब्रेरी चार्जेस, कभी फलाना ढिमका, इन्होंने लूट मचा रखी है। ये सब बंद करेंगे। कोई ये नहीं होगा। प्राइवेट स्कूल वालों को ठीक करेंगे। जो गरीब लोग हैं, जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं, सरकारी स्कूलों को दिल्ली जैसा शानदार बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलाने की गारंटी मेरी है। आज सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो प्राइवेट अस्पताल में जाता है। प्राइवेट अस्पतालों में जाने पर व्यक्ति की जमीन और जेवर सब बिक जाते हैं। इसलिए दिल्ली में हमने अमीर गरीब सबका इलाज मुफ्त कर दिया है। दिल्ली के सारे सरकारी अस्पतालों को वातानुकूलित बना दिया है। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया है। यहाँ सारा इलाज और सारी दवाइयाँ मुफ्त हैं। पंजाब में भी हम यही कर रहे हैं, यहाँ भी यही करेंगे। सुनिए। तीसरी गारंटी स्वास्थ्य की गारंटी। आपके परिवार के एक एक व्यक्ति को अच्छा इलाज दिलवाने की गारंटी मेरी है। भगवान ना करे कोई बीमार हो, भगवान ना करे, भगवान करे सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। लेकिन अगर कोई बीमार होता है, आज अगर कोई बीमार हो जाए, सरकारी अस्पतालों का कोई पता नहीं, हर आदमी प्राइवेट में लेके जाता है, और प्राइवेट में अगर चला जाए तो जमीन भी बिक जाती है, जेवर भी बिक जाते हैं, सब कुछ बिक जाते हैं। दिल्ली में हमने सबका इलाज मुफ्त कर दिया, चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो। सरकारी अस्पताल शानदार बना दिए, एयर कंडीशनड बना दिए सरकारी अस्पताल। हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। अब अगर आपका चाहे क्रोसिन की टेबलेट है, चाहे 40 लाख का 50 लाख का इलाज है, सारा इलाज मुफ्त है, सारी दवाइयां मुफ्त है, सारे टेस्ट मुफ्त हैं, सब कुछ मुफ्त है, सबका इलाज मुफ्त है। ऐसे ही पंजाब में करने जा रहे हैं। 650 मोहल्ला क्लिनिक खुल चुके हैं। अब एक एक करके जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, सिविल हॉस्पिटल हैं, उसका पूरा नक्शा तैयार किया है मान साहब ने। सारे सरकारी अस्पतालों को बदल रहे हैं, हुलिया बदल रहे हैं, शानदार बनाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाए तो चिंता करने के, पैसे की चिंता मत करना। अरविंद केजरीवाल ने अगली गारंटी दी है। अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की भी बात की। भले ही उनके मंत्री जेल में बंद हों, लेकिन राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात सीना तान कर की। कहा सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। राजस्थान में सरकार बनने पर हम भ्रष्टाचार बंद करेंगे। साथ ही सरकारी दफ्तरों में लोगों से ली जा रही रिश्वत को भी बंद करेंगे। दिल्ली में हमने एक नंबर दे दिया है, उस नंबर पर फोन करके बता सकते हैं और दिल्ली सरकार के कर्मचारी आपके घर आकर आपका काम करके जाएंगे। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं। यही व्यवस्था राजस्थान में भी करेंगे। सुनिए। ये सारा पैसा कहां से आएगा? भ्रष्टाचार खत्म करके आएगा। पैसे की कमी नहीं है भाई साहब। मेरे को तो 7-8 साल ही हुए हैं सरकार चलाते। 7-8 साल में एक ही चीज सीखा हूं, सरकार, किसी भी सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। चोरी कर रहे हैं, जम के चोरी कर रहे हैं। अगर अच्छी नीयत वाली सरकार आ जाए, कोई कमी नहीं है। भ्रष्टाचार बंद करेंगे। और ये जो रोज रोज का भ्रष्टाचार, आप किसी दफ्तर में जाते हो,
आप कहीं पटवारी के यहां जाते हो, पैसे देने पड़ते हैं, नहीं देने पड़ते? दिल्ली में और पंजाब में हमने एक व्यवस्था कर दी, एक फोन नंबर दे दिया। आपको कोई काम कराना है, उस फोन नंबर पे फोन करो और बोलो जी मेरे को राशन कार्ड बनाना है। उधर से आवाज आती है, कितने बजे आए आपके घर राशन कार्ड बनाने। आपको दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर आके राशन कार्ड, आपका जाति प्रमाण पत्र, आपका मैरिज सर्टिफिकेट, जो भी काम कराना है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राजस्थान में 18 साल से अधिक उम्र की हर महिला के खाते में 1,000 रुपए हर महीने डालेंगे। दूसरी पार्टियां महिला सशक्तिकरण की सिर्फ बात करती हैं। महिला सशक्तिकरण तो सिर्फ पैसे से होता है। महिलाओं की जेब में 1,000 रुपए आएंगे तो उनसे वो बहुत कुछ कर सकती हैं। सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। और हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1,000 रुपए उसके बैंक अकाउंट में डलवाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करती हैं पार्टियां, महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। सशक्तिकरण तो पैसे से ही होता है जी, और कोई सशक्तिकरण नहीं होता। जेब में पैसे आएंगे तो सशक्तिकरण होएगा, पैसे नहीं आएंगे तो काहे का सशक्तिकरण, फिर तो बातें ही बातें हैं। महिलाओं की जेब में 1,000 रुपए आएंगे तो बहुत करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक बॉर्डर पर शहीद होता है तो उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। सुनिए। जो अभी मान साहब ने बताया, राजस्थान पुलिस या राजस्थान का रहने वाला कोई सैनिक अगर बॉर्डर पे शहीद होता है काम करते हुए, उसको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? और जितने अपने कर्मचारी हैं राजस्थान में, कच्चे कर्मचारी हैं, पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी थे, उसमें से 28,000 को पक्का कर दिया इन्होंने, बाकी भी कर रहे हैं। राजस्थान में भी जितने कच्चे कर्मचारी हैं, सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। और एक आपको रोजगार की गारंटी देके जा रहा हूं जो इसमें नहीं लिखी। दिल्ली में लगभग 12 लाख बच्चों के लिए हमने रोजगार का इंतजाम किया, 12 लाख बच्चों के लिए। पंजाब में 30,000 बच्चों को ये सरकारी नौकरी दे चुके हैं और लगभग 3 लाख बच्चों के लिए प्राइवेट में इन्होंने रोजगार का इंतजाम किया है। अरविंद केजरीवाल ने अगली गारंटी देते हुए कहा कि राजस्थान में जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का किया जाएगा। पंजाब में 35,000 कच्चे कर्मचारी थे, उनमें से हमारी सरकार ने 28,000 कर्मचारियों को पक्का किया है, बाकी कर्मचारियों को भी पक्का करेंगे। इसी तरह राजस्थान में सभी कच्चे कर्मचारियों को भी पक्का किया जाएगा। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान भी उपस्थित थे। ऐसे में उनको भी कुछ बोलना था, वे भी बोले। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल वादे नहीं करते, गारंटी देते हैं। वादे करके लोग मुकर जाते हैं, लेकिन केजरीवाल की गारंटी पूरी होती है। जैसे गंगा उल्टी चल नहीं सकती, वैसे ही केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। हम दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की गारंटियां पूरी करके यहाँ आए हैं। हम जो कर रहे हैं कर सकते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, जो लिखते हैं वो करते हैं। सुनिए क्या कहा है भगवंत मान ने पंजाब के सीएम। आज का दिन आप लोग इस बात के लिए चश्मदीद गवाह हो कि अरविंद केजरीवाल वादे नहीं करता, वो गारंटी देता है। वादे तो करके मुकर जाते हैं लोग, गारंटी पूरी होती है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंगा उल्टी चल नहीं सकती, उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की दी हुई गारंटी बदल नहीं सकती। ये घर पे ले जाइएगा, संभाल के रखिएगा इसको। ये वो गारंटियां हैं, जो ऐसी गारंटियां हैं जो ऐसे हवा में नहीं फेंकते हम। ये गारंटियां दिल्ली और पंजाब में पूरी करके आपके बीच में आए हैं भाई साहब। हम वही कहते हैं जो कर सकते हैं, जो कर सकते हैं वही लिखते हैं, वही लिखते हैं जो कर सकते हैं। तो ये थी केजरीवाल की गारंटी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, गारंटी तो अन्य पार्टियों के नेताओं के घोषणाओं जैसे ही है। हाँ, इस गारंटी के बदले अगर जनता के बीच कुछ ऐसा रखते कि गारंटी न पूरा होने पर जनता उसे जब्त कर लेती तो कहा जा सकता था।
आप कह सकते हैं कि जमानत जब्त कर सकती है, लेकिन यह तो अगले चुनाव में। इस बार की गारंटी पूरा न होने पर जनता क्या करेगी, सिर्फ टुकुर टुकुर ताकने की। मैं तो यही सोच रहा हूं, क्या आप सोच रहे हैं? जरूर बताइएगा। चुनावी चकल्लस में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।